हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली आ ही गए हैं चैत्र माह के नवरात्रि की विसर्जन का समय। धीरे धीरे अष्टमी तिथि आ गई और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और चैत्र माह के नवरात्र के अंतर्गत 8वें दिन आदि शक्ति माता दुर्गा के अष्टम रूप में सर्व सिद्धियों को देने वाली माता महागौरी की पूजा होगी। नवरात्र का 8वां दिन हमारे पूर्व संचित पापों को धोने वाली पराम्बा के 8वें रूप महागौरी की स्तुति और उपासना का दिन है। भक्तों के सभी कलमश धोने वाली अमोघ शक्ति प्रदाती आशु फलदायिनी महागौरी का शाब्दिक अर्थ है महती गौर वर्ण की। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेवो प्रमोददा। महागौरी माता दुर्गा की 8वीं शक्ति है और इनका स्वरूप अत्यंत ही सौम्य, सरस, सुलभ और मोहक है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और कहा गया है कि अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण को प्राप्त किया था। तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य, मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है और इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महागौरी के अंश से कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ और निशुंभ का अंत किया। महागौरी ही महादेव की पत्नी शांभवी है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रीएहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। ऐसी आश्वस्ति है कि शिव को पति के रूप में ही पाने के लिए तपस्या में आदि शक्ति अति सांवल काले वर्ण की हो गई थी और कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब महादेव जी ने इन्हें गंगा स्नान करवाकर गौर वर्ण प्रदान किया, तब देवी का वर्ण अत्यंत ही गौर हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब साधना सिद्ध होती है तब तन दीप्त होता है, चरित्र में ओजस्व आता है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी एक विस्मित करने वाला तथ्य है और शायद ये प्रतीक है कि साधना फलीभूत होने पर शक्ति भी बालिका की तरह निष्पाप और पवित्र हो जाती है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं। माता का परिधान और आभूषण सभी शुभ्र ही दिखाया गया है, जो कि अंदर की ज्योति के प्राकट्य का बाह्य निदर्शन है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल दिखाया गया और त्रिशूल को गौर से देखेंगे तो 3 शूल एक दंड पर टिके हुए हैं। ये 3 शूल सत्व, रजस और तमस के प्रतीक हैं, जबकि जो दंड है वह आर्जव यानी कि सीधापन या ऋजुता का प्रतीक है। मार्दव साधना संतुलन को दर्शाता है। मां जगदम्बा का यह स्वरूप अत्यंत ही शांत है। माता जगदम्बा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करने से शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। शुक्र पहले 5वें, 8वें और 10वें भाव में हो तो माना जाता है कि शुक्र का प्रभाव सही नहीं होता है। शुक्र यदि कमजोर हो तो जातक की सभी तरह की सुख और सुविधाएं नष्ट हो जाती है। लग्जरीज नहीं रहता, वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता, मानसिक और शारीरिक कष्ट भी शुक्र के कारण ही होते हैं और कमजोर शुक्र मनुष्य को कभी भी शारीरिक समस्याओं से मुक्त नहीं होने देता। या यदि शुक्र के साथ राहु या मंगल हो तो शुक्र के प्रभाव और कम हो जाते हैं और ऐसे में इसीलिए आज के दिन दही के उपाय सभी को करने चाहिए, या आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूती देंगे। इस देवी के स्मरण और पूजन मात्र से श्रद्धालुओं को व्यापार हो, दाम्पत्य जीवन हो, सुख समृद्धि हो, धन हो आदि में वृद्धि होती है और ऐसे लोग जो अभिनय में हो, कला के क्षेत्र से जुड़े हो, गायन हो, नृत्य हो, इनके क्षेत्र में हैं, इन्हें देवी की पूजा से विशेष सफलता मिलती है।
यह माना जाता है कि इनकी पूजा से त्वचा संबंधित रोगों का भी निदान होता है और साधना की सिद्धि हो, दिव्यता हो, पाप हो, संताप हो, पूर्व संचित पाप हो, सभी विनष्ट होते हैं। जिन लोगों का भी विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह का वरदान, और वैवाहिक जीवन में अगर कलेश है तो वैवाहिक जीवन में मधुरता, ये सब इन्हीं की कृपा से आता है। रामचरितमानस के अनुसार माता सीता ने भगवान श्री राम को पाने हेतु इसी देवी की आराधना की थी और नवरात्र के अष्टम पूजा में देवी महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोगों का नाश होता है, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और मन के साथ साथ शरीर भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। देवी महागौरी अपने भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती है। इनकी पूजा से आपके मन के अपवित्र विचार नष्ट होते हैं, अनैतिक विचार नष्ट होते हैं, पवित्रता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और सर्व कष्ट से मुक्ति मिलती है। सुबह सुबह दही स्नान का जिक्र किया गया है। दही स्नान मनुष्य के हर संकट को हरता है। कहते हैं पुराने समय में राजा महाराज दही से स्नान किया करते थे। दही में पाया जाने वाला, देखा जाए साइंटिफिकली तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खाने से शरीर में फ़ायदा करता है, साथ ही साथ ज्योतिष में भी दही को उत्तम माना गया है। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी शुभ काम पे जाओ तो दही खा के जाओ। दही से आज के दिन स्नान करें, शरीर पर अच्छे से दही का लेपन करें, इसके बाद स्नान करें। एक लकड़ी के पाटिये पर बैठ जाइए और कुछ देर दही लगा करके आपको शरीर मलना है, इसके बाद स्नान करें। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। धन हानि से बचने के लिए दही में थोड़ा इत्र भी आप मिला सकते हैं, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। और इस प्रकार से दही का स्नान करके स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद रंग के वस्त्र या सुंदर हल्के वस्त्र धारण करें। और माँ के पास आपने ऑलरेडी स्थापना की हुई है तो आज के दिन देवी महागौरी के रूप में आप माँ दुर्गा की पूजन करें। और अपने पूजा घर में सफ़ेद रंग का, जो लोग भी स्थापना नहीं कर रखे हैं वो लोग अपने पूजा घर में सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और कपड़े पर चावल की ढेरी बिछाएं। पूजा में सफ़ेद ही आसन का प्रयोग करें और चावल की ढेरी पर माता महागौरी के चित्र की स्थापना करें और हाथ में जल लेकर के संकल्प कर हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें। पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वरा भीति कराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजेम। इस प्रकार से माँ का ध्यान करके इन्हें सफ़ेद रंग का चंदन आज के दिन अर्पित करना चाहिए। दही, हल्दी और चावल के मिश्रण से अगर आप टीका बना सकते हैं तो इसका तिलक बनाइए, खुद भी फॉरहेड पे लगाइए, माँ को भी अर्पित कीजिए। कहते हैं इससे जीवन में सफलता आती है। और सफ़ेद और नीले रंग के कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, मावे की मिठाई का भोग लगाइए और एक दिया आपको ज़रूर जलाना है। दिया अगर मेहंदी का बना सकें तो मेहंदी का चौमुखा दिया आपको बनाना चाहिए। सूखा पाउडर ले लीजिए मेहंदी का और उसको दीपक पानी मिला करके एक दीपक जैसा चौमुखा बना लीजिए। आप चाहें तो एक दिन पहले बना के रख सकते हैं या सुबह बना लीजिए, रात को जलाइए। और फिर इस दीपक में सरसों का तेल डालें, 7 उड़द के दाने डालने हैं, कुछ सिंदूर, 1 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए और 2 बूंद दही डालना है। फिर बैठ करके आपको एक नींबू लेना है, उसकी 2 फाँक करनी है और वहाँ रख दीजिए। जिसके पास मेहंदी नहीं है वो मिट्टी के दीपक में केसर मिले हुए गाय के घी से भी दीपक कर सकते हैं। मोगरे की धूप करें। इन्हें चावल से बनी खीर का आज के दिन भोग लगाया जाता है। और जो भी हो, एक कटोरी में दही अवश्य रखें और पूजन के बाद सभी लोग इसे प्रसाद के तौर पर खाएं और किसी कन्या को भी आपको गिफ्ट करना चाहिए। अगर आपके पास शतावरी है तो शतावरी लेकर के, नहीं तो दाहिने हाथ में आप चंदन की माला ले लीजिए, सफ़ेद चंदन की माला से जप करें और बाएं हाथ में दही की कटोरी ले लीजिए और मंत्र का जप करें। ह्रीं श्रीं द्रीं महागौरी देव्यै नमः। क्या बोलेंगे? ह्रीं श्रीं द्रीं महागौरी देव्यै नमः या फिर सिर्फ ओम महागौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का जप करें। 108 मंत्र की एक माला कम से कम आप जप करें। जिनके पास सफ़ेद चंदन नहीं है वो स्फटिक की माला से कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो मिश्री के दानों से जप करें। और जप पूरा होने के बाद शतावरी को सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप अपने बेडरूम में छुपा करके रख सकते हैं। और अगर शतावरी नहीं है, दही से उपाय कर रहे हैं तो दही को पति पत्नी मिलकर आधा आधा खाएं, किसी और को आपको नहीं देना है। और नींबू को, जो आपने 2 टुकड़े आपने नींबू के किए थे, इसको घर की दक्षिण दिशा में फेंक देना है। दोस्तों, महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सुहागनों के सुहाग की रक्षा होती है, कुंवारी कन्याओं को योग्य पति की प्राप्ति होती है
और सभी मनोरथ मनुष्य के पूर्ण होते हैं। जिन लोगों के घर में भी बहुत सारे रोगी हैं, परेशानियां, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है, उन्हें आज के दिन दही में हल्दी और काली मिर्च छिड़क कर महागौरी पर चढ़ाना चाहिए, फिर प्रसाद के स्वरूप में उसे खाना चाहिए। इसके अलावा भी दही का एक और विशेष उपाय कर सकते हैं, शाम के समय करना है आपको ये उपाय। थोड़े उड़द के दाने ले लें हैं, अगर उड़द के वड़े बनाना चाहें तो इस दिन बहुत अच्छी बात है, उड़द के वड़े बना सकते हैं और उस पर थोड़ी सी सिंदूर और थोड़ा सा दही आपको डाल देना है। इसके बाद किसी बड़ यानी बरगद का वृक्ष या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख देना है और ध्यान रखें, वहाँ खड़े होकर के इसको रखें और अपनी मुसीबत को टालने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर मुड़कर चुपचाप आ जाएं। ध्यान रखें, इस उपाय को करते वक्त कोई आपको रोके टोके ना, कोई देखे ना, और जब मुड़ करके भी आएंगे तो पीछे से कोई आवाज़ लगाए तो आपको जवाब नहीं देना है। दोस्तों, ये धन लाभ के लिए सबसे सरल और सस्ता टोटका मैं बता रही हूँ आपको। इसमें कोई भी ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा नियम पालन करके कोई भी मनुष्य धन लाभ की प्राप्ति कर सकता है। ध्यान रखें, जो भी उपाय करेंगे बुद्धि विवेक के साथ करें। और जीवन में अगर धन की कमी हो रही है, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और हर समय आप परेशान रहते हैं, तो इस गुप्त उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन से धन की कमी अवश्य दूर होगी और बहुत ही गुप्त उपाय है, ट्रस्ट करके देखिए, 100% ये काम करेगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे। ये छोटा सा दही का और सिंदूर का उपाय जीवन में धन की कमी को मिटाकर आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। और ध्यान रखना है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो 21 दिन तक लगातार इस उपाय को कर लीजिए। नवरात्र में किसी दिन से भी शुरू कर लीजिए और इसके बाद में भी अगर समस्या है तो शुक्रवार के दिन से शुरू करके 21 दिन तक आप इस उपाय को करें। पीरियड्स में भी उपाय चालू रहेगा। और ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते वक्त इस प्रयोग के बारे में भी किसी से भी आप चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इसको गोपनीय रखें कि आप कर रहे हैं, फिर करने के बाद आपको फ़ायदा कर जाए तो आप डेफिनेटली किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोई फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे कोई भी समस्या में हैं तो इनसे इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज के दिन आपको 7 केले नीले धागे में पिरोकर भी माँ गौरी पर चढ़ाने चाहिए। बाद में इसको किसी कन्या को दान दे देना चाहिए और इस प्रकार से माँ महागौरी का ध्यान करना, स्मरण करना। नवरात्र के 8वें दिन माता दुर्गा की पूजा करना, आराधना करने से भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव माता का ध्यान करना चाहिए, इससे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होगी और एक निष्ठ भाव से अपने इनके पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। तो माता रानी आप सभी की भी कठिनाइयाँ दूर करे, आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करे, यही मेरे सच्चे दिल से मनोकामना है। नवरात्र का 8वां दिन आ गया है। सभी लोग पूजन करने के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, नवमी को, दशमी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन करें। और इसके बाद नवरात्र का विसर्जन अवश्य करना है। ऐसा नहीं कि जो स्थापना आपने करी है 6 महीने के बाद मुझसे पूछेंगे कि माँ उसका क्या करना था, तो आपको विसर्जन अवश्य करना है। विसर्जन की विधि की लिंक मैं दे दूंगी वीडियो के नीचे, आप सभी उसे देखें और किस प्रकार विसर्जन करना है इसको ध्यान से करें। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।